खिलौना। When we all are small, right? Still now, you have seen your younger sister, younger brother. They are very fond of toys, right? When we were small, we were also very fond of toys. Girls are they are fond of all the Barbie dolls and some kitchen materials toys, some teddies, and boys are fond of cars, robots, right? Even some girls are also fond of remote control cars. So here in this poem, we are going to read about there are two boys. One is a prince and another is a poor guy. But both of them, the meaning of the toy, the preference of the toy is very different. So we are going to see their facts, their ideas, and their feelings about the toys. Okay, now let's start. मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निमित्त वह तो। खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह तो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। कवि श्री रामेश्वरन गुप्ता जी पहले 4 स्टैंजा में एक बच्चे के बारे में बताते हैं जो कि पुअर है, जो कि गरीब है। इसका नाम क्या है? इसके पिता का नाम है दीना। लाल का मतलब होता है पुत्र, तो कवि ने उसे दीना का लाल कहकर संबोधित किया है। पहले स्टैंजा में हम ये देखेंगे कि दीना का लाल जो है वो राजकुमार को खेलते हुए देखता है और देखते हुए अपनी माँ से जिद करता है कि उसे वही खिलौना चाहिए। तो पहले स्टैंजा में दीना का लाल अपनी माँ से कहता है, मुझे तो वही खिलौना चाहिए, मुझे आई वॉन्ट दैट टॉय ओनली, जिससे राजकुमार खेल रहा है। मुझे वही खिलौना चाहिए जिससे राजकुमार खेल रहा है। ये सुनकर उसकी माँ व्यथित हो उठी। व्यथित का मतलब होता है दुखी हो जाना। ये देखकर उसकी माँ दुखी हो गई और ये सोच रही थी कि मैं अपने बेटे को वो खिलौना कैसे दे सकती हूँ, जबकि वो खिलौना स्वर्ण निर्मित है, मतलब सोने से बना हुआ है। तो व्यथित होकर अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम इसी से खेलो, तुम इसी मिट्टी के खिलौने से खेलो, क्योंकि ये मिट्टी का खिलौना राजा के घर में भी नहीं मिलता। तो लड़का बोल उठता है, बच्चा बोल उठता है, राजा के घर? नहीं नहीं माँ, तू मुझे बहकाती है। भला राजकुमार इस मिट्टी के खिलौने से क्यों खेलेगा? तो ये मिट्टी का खिलौना राजा के घर कैसे हो सकता है? तू मुझे बहला रही है, तू मुझे देना नहीं चाहती, इसलिए तू बहाने बना रही है। ये कहते हुए बच्चे ने तुरंत ही, तत्काल का मतलब होता है तुरंत, तुरंत ही उसने मिट्टी के खिलौने को जमीन पर फेंक दिया और फिर से वो हट करने लगा कि मुझे वही स्वर्ण निर्मित खिलौना चाहिए जिससे राजकुमार खेल रहा है। तो पहले 4 पैराग्राफ में, पहले 4 स्टैंजा में हम देखते हैं कि दीना का लाल अपनी माता से राजकुमार को संकेत करते हुए
राजकुमार की ओर संकेत करते हुए कहता है कि राजकुमार जिस खिलौने से खेल रहा है मुझे वही खिलौना चाहिए. I want that toy only with which the prince is playing. Listening to that, the boy, the poor guy, he says that, listening to that, the mother says that, how can I give you that toy which is made up of gold? You please play with this, because this type of toys, the toys which are made up of mud, even the king doesn't have, even the prince doesn't have. Listening to this, the boy says, you are just trying to divert my mind. आप मुझे बहका रहे हो. And why should a prince play with a toy which is made up of mud? Why should he play with this type of toys? Saying this, he threw the toy. He threw the toy in the mud and he says, no, I want that particular toy only with which the prince is playing. Let's go to the next page. दूसरे अध्याय में दूसरे 4 स्टैंजा में हम देखेंगे कि यहाँ पे the prince is telling that which toy he wants. उसे कौन सी खिलौने चाहिए और वो इस स्वर्ण निमृत खिलौने से क्यों नहीं खेलेगा. मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया शिशु राजकुमार. वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार. वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से. दौड़ पड़े सब दास दासिया राजपुत्र के रोने से. मिट्टी का हो या सोने का, इसमें वैसा एक नहीं. खेल रहा था उछाल उछाल कर वह तो उसी खिलौने से. राजहटी ने फेंक दिया सब अपने रजत हेम उपहार. लाऊंगा वही लाऊंगा मैं, मचल गया वह राजकुमार. राजकुमार अपनी खिड़की से उस गरीब बच्चे को, उस जिसे हमने पिछले पेज में पढ़ा, दीना के लाल को देखता है कि वो मिट्टी के खिलौने से खेल रहा है. उसे देखते हुए राजकुमार कहते हैं कि मुझे वही मिट्टी का खिलौना चाहिए. आई वॉन्ट दैट मड टॉय, जिसे वो बच्चा उछाल उछाल के खेल रहा है. ये सुनकर और राजकुमार को रोता देखकर जितने भी दास दासियां थे वो सभी आ जाते हैं और आके कहते हैं कि वो खिलौना तो जरूर मिट्टी का बना हुआ होगा. आपके पास तो सोने का खिलौना है, आप इससे खेलो. राजकुमार बोल उठता है कि खिलौना मिट्टी का हो या सोने का, जितने भी खिलौने मेरे पास है उनमें से कोई भी खिलौना वैसा नहीं जैसा उसके पास है. मुझे वही खिलौना चाहिए. कहते हुए वे सारे खिलौने फेंक देते हैं और कहते हैं कि मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे वही खिलौना ला कर दो. नेक्स्ट 4th स्टैंजा में हम देखते हैं कि राजकुमार दास दासियों से कहते हैं और रोते हुए कहते हैं that I want that toy which is made up of mud. I don't want these toys which are made up of gold, silver and so on materials, because I don't have any such toy like the boy is playing with. Then all the servants they come and say that that toy must be made up of mud. Why you are crying for that toy which is made up of mud? You have toys which are made from gold, which are made of silver, which are made of copper. Why you want that much toy? Then the prince says that I don't bother. It's none of my bothering that the toy is made up of mud or the toy is made up of any costly material, but none of my toys are like that toy the boy is playing with. So I want that toy only. By telling that, the prince threw all his toys which are there with him
He threw all his toys and he started crying and telling that I want that toy, please bring me that. So, what is the message from this story? What is the message from this poem the poet wants to give us? The poet wants to say that it is not necessary that people find happiness in the same thing. One person can be happy with the small belongings also. If we can see, if we see the first four paragraphs, there the person who is very poor, his wish is to play with the costly toy. On the other hand, there is a prince, he has everything, but he is not finding his happiness in those toys. He wants that mud toy. So here we can say the happiness is, the sense of happiness is different with different people. Some people, they have many things, many possessions, still they don't find happiness. And there are some people who are happy with the small belongings also. Okay.